किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बिना यह 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब तुम्हें होश आएगा ना, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। क्या आपको पता है, जब आपको रोकने के लिए सारे तरीके नाकामयाब हो जाते हैं ना, तब लोग आपको पागल कहने लगते हैं। लेकिन असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों के गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का यह वीडियो तुम्हारे अंदर के पागलपन को आग लगाने वाला है। अगर तुम्हें लोगों को गालियों को तालियों में बदलना है ना, तो तुम्हें यह वीडियो पूरी शिद्दत से देखनी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जो सोचने से भी लोगों को रूह कांप जाती है। आज मैं तुमसे वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसे सोच सोच कर न जाने तुमने अपना कितना टाइम बर्बाद कर दिया, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं तुम्हें आज पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीजों के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हें उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें न नींद की चिंता होती है और न ही सुख का लाभ होता है, न माया भटकाती है, न किसी का साया साथ देती है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें एक जिंदा लाश दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी एक पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते हुए देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होगे, उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं होती है किसी में। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो या फिर चाहे निकम्मा बोलो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो ना, तब तुम्हारे कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दुनिया की गालियों से, बातों से या भी तानों से तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता है। तुम्हें अब बस तुम्हारी मंजिल, अब रास्ता नजर आती है। जिस तरह से एक पागल इंसान के शरीर में दर्द को बहुत ही कम महसूस होने की क्षमता होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होती है ना, तब तुम्हें किसी भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ना ही तुम्हें लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है, ना ही तुम्हें रात तक जगकर कोई काम करने में तकलीफ होती है। अगर फर्क पड़ता है ना, तो सिर्फ अपनी धुन से, जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ तुम्हें पागल भी बनना पड़ता है। जो देखे हो ना मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि यह पागलपन सिर्फ आशिकी में ही क्यों दिखाना जायज है? क्या यह पागलपन सिर्फ नाजायज हरकतों को ही दर्शाने के लायक है? क्या पागलपन सिर्फ अपनों से लड़ने और घटिया चीजों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनके कहानियों से इंस्पायर होते हैं ना, असल में वो पागल ही होते हैं जो असल में उस कहानी का हीरो होता है। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। श्री कलाम साहब ने भी वो पागलपन ही था जो एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बावजूद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान वैज्ञानिक के पदवी पर पहुंचा दिया। ऐसे ही पागलपन के किस्से में एक हिस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखों को खोल देगा। एक लड़का था जिसे फुटबॉल का बहुत ही बड़ा शौक था, जिसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से बहुत ही परेशान था। और जैसा कि कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसा ही डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि यह लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो यह लड़का मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल को ऑपरेशन करवाया, फिर उतरा मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वह लड़का दुनिया के सबसे बड़े एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डायरेक्ट फैन इनको भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती ना, और उन्हें भी लोगों के बातों से फर्क बताना, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल अपने पागलपन को सौंप दो, खुद के किरदार को पागल बना दो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए भागने को तैयार है।
एक ऐसा पागल राही जिसने अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी बेसहारा नहीं मानता है। उसे बस अपनी मतलब से मतलब होती है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो ना, लगा दो। अगला 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 1 साल तक इस बात को परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई हुई है, किसकी शादी होने वाली है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, किसकी याद में कौन रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो। बस 1 साल इस पागलपन को नाम कर दो। शायद यह 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद यह 1 साल तुम्हारी पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाला भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अजीब कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बिना यह 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब तुम्हें होश आएगा ना, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमें प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।